फाइनल कॉल की नाकामी के बाद पीटीआई मुज़ाकरात की टेबल पर बैठने पर मजबूर। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर ने ऐवान में ऐलान कर दिया। कहते हैं पार्लियामेंट हमें मुज़ाकरात के जरिए रास्ता दे, बस बहुत हो गया, 9 मई की धूल बिठाएं, आगे बढ़ें। ऐवान हमें इंसाफ दे, मुज़ाकरात के लिए कमेटी बनाने को कमजोरी ना समझा जाए। दोबारा सड़कों पर आने की भड़क भी लगा दी। कोई मारा गया है तो इसकी कोई तफसील सामने क्यों नहीं लाते? मरने वाले का शनाख्ती कार्ड या डेथ सर्टिफिकेट दे। नायब वज़ीर आज़म इसाक डार का पीटीआई को जवाब, बोले हवा में बातें करके पाकिस्तान को बदनाम ना किया जाए, यलगार से मामलात हल नहीं होते। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक से असद कैसर और सलमान अकरम राजा की मुलाकात। पीटीआई रहनुमाओं ने अयाज सादिक से हमशीरा के इंतकाल पर ताज़ियत की। मुलाकात में मुल्की सियासी सूरत हाल पर भी तबादला ख्याल किया गया। फैज़ हमीद और बानी पीटीआई की पार्टनरशिप 2018 से पहले की है। शवाहिद हैं, बानी पीटीआई और फैज़ हमीद 6 साल इकट्ठे हिस्सेदार थे। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ के पीटीआई पर ताक ताक कर वार। कहते हैं बानी और फैज़ हमीद की पार्टनरशिप 9 मई और इसके बाद भी चलती रही। बानी को इक़्तिदार दिलाने में फैज़ हमीद का मरकजी किरदार था। सेनेटर फैसल वाडा का बैरिस्टर गौहर से पार्लियामेंट में मुसाफा। चेयरमैन पीटीआई मीडिया टॉक कर रहे थे कि वाडा आ गए। सहाफ़ी ने फैसल वाडा से कहा कि अभी आप ही से मुताल्लिक सवाल कर रहे थे। इस पर फैसल वाडा ने कहा कि मेरे भाई को मुश्किल में मत डाला करें, बैरिस्टर गौहर अच्छे इंसान हैं। फैसल वाडा के जवाब पर बैरिस्टर गौहर मुस्कुराए और दोनों गले मिले। पीटीआई के 24 नवंबर के एहतजाज पर तौहीन अदालत केस हुकूमत ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जवाब जमा करा दिया। सेक्रेटरी दाखिला के मुताबिक चेयरमैन बैरिस्टर गौहर से बार बार राब्ता किया गया। पीटीआई को बताया गया कि एहतजाज के लिए नए कानून के तहत दरख्वास्त दें। इसके बावजूद उनकी जानिब से कोई दरख्वास्त नहीं दी गई। पीटीआई को मखसूस जगह देने का भी कहा गया। पीटीआई ने डी चौक की तरफ पेशकदमी जारी रखी। पाकिस्तान चैंपियंस ट्रॉफी के लिए अपने फ्यूजन मॉडल पर कायम। पाकिस्तान 3 साल तक अपने मैच भारत में नहीं खेलेगा। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी का उसूली मौक़िफ़। पीसीबी के आला अहदेदार मामलात हल कराने के लिए दुबई में मौजूद। शेड्यूल में ताख़ीर से ब्रॉडकास्टर शदीद तशवीश में मुब्तला। वज़ीर आला मरियम नवाज का शंघाई में जिनको सोलर कंपनी का दौरा। जिनको सोलर कंपनी पंजाब में मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाएगी, चार्जिंग स्टेशन भी बनेगा। मरियम नवाज इंडस्ट्रियल जोन भी गई, नुमाइश देखी, पाकिस्तानी स्टॉल्स का जायजा लिया। मरियम नवाज की कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना की शंघाई कमेटी के डिप्टी सेक्रेटरी से मुलाकात। वज़ीर आला की चाइना म्यूजियम आमद। चीन और इनकलाब की बसरी तारीख को सराहा। मरियम नवाज ने म्यूजियम में दीवारगीर म्यूरल के सामने तस्वीर बनवाई। बलोचिस्तान की तरक्की अव्वलीन तरजीह है। रोजगार की फराहमी के लिए इक़दाम कर रहे हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की गवर्नर बलोचिस्तान जाफर खान मंदुखेल से मुलाकात में गुफ्तगू। गवर्नर ने बलोचिस्तान के तरक्याती मनसूबों में खुसूसी दिलचस्पी लेने पर वज़ीर आज़म का शुक्रिया अदा किया। शाम में मामूलात ज़िंदगी बहाल, दुकानें खुल गईं, एटीएम के बाहर लोग की कतारें। अबूरी हुकूमत ने भी अपना काम शुरू कर दिया। सरमायाकारों को फ्री मार्केट मॉडल अपनाने की दावत। निगरान वज़ीर आज़म मोहम्मद अल बशीर की अबूरी हुकूमत के अरकान से मुलाकात। अवाम की मुश्किलात कम करने की हिदायत। इसराइल के शाम में 310 मकामात पर हमले। शामी फौज की 80% तनसीबात तबाह हो गईं। ईरान की मदद से हिजबुल्लाह को हथियार फराहम किए तो ज़बरदस्त जवाब देंगे। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू की नई शामी हुकूमत को धमकी। गजा में भी मुसलमानों पर इसराइली मज़ालिम थम न सके। नसीरात और जबालिया पर फ़ज़ाई हमले में मज़ीद 20 फ़लस्तीनी शहीद हो गए। 24 घंटे में मज़ीद 34 फ़लस्तीनी जान से गए। बांग्लादेश ने भारत से दूरी मजीद बढ़ा ले। इंटरनेट बैंडविड्थ ट्रांजिट मुआहदा मनसूख कर दिया। बांग्लादेश ने भारत से ट्रांजिट मुआहदा हसीना वाजिद दौर में किया था। बांग्लादेशी इकदाम से भारत के इलाका इंटरनेट हब बनने के मंसूबे को शदीद धचका लगा।
इलेक्शन में धांधली हुई या नहीं, बानी पीटीआई खुद दरखास्त गुजार और खुद ही समाअत रुकवा दी। बानी पीटीआई के जुडिशल कमीशन बनाने की दरखास्त आईनी बेंच समाअत के लिए आया तो बानी के वकील हामिद खान ने समाअत मुलतवी करने का मुतालबा कर दिया। अदालत ने समाअत मौसम सरमा की तातीलात के बाद तक मुलतवी कर दी। कानून हर किसी को फोन टैपिंग की इजाज़त नहीं देता। फोन टैपिंग के लिए सिर्फ जजेस इजाज़त दे सकते हैं। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर के दौरान समाअत रिमार्क्स। पूछा, फोन टैपिंग से मुतल्लिक कोई कानून साजी हुई कि किसी जज को इस मकसद के लिए नोटिफाई किया गया? एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने जवाब दिया, 2023 से कानून मौजूद हैं, फोन टैपिंग का तरीक़ाकार है। जस्टिस जमाल मंदुखेल ने कहा, फोन टैपिंग का कानून मुबहिम है। आईनी बेंच ने समाअत गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी कर दी। इस्लामाबाद के तरक्याती मंसूबों पर मौसम स्पीड से काम जारी। F8 एक्सचेंज चौक अंडरपास 43 रोज में मुकम्मल करने का मिशन। अंडरपास 25 दिसंबर को ट्रैफिक के लिए खोल दिया जाएगा। फरवरी के दूसरे हफ्ते में F8 एक्सचेंज चौक इंटरचेंज का इफ्तिताह होगा। इस्लामाबाद का सिरेना चौक इंटरचेंज सिर्फ 60 रोज में मुकम्मल होगा। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने इंटरचेंज प्रोजेक्ट्स का दौरा किया और तामीराती कामों का मुशाहिदा किया। हुकूमत का कीमती पत्थरों के मौसर इस्तेमाल के लिए अथॉरिटी काम करने का फैसला। वफाकी वज़ीर राना तनवीर हुसैन की ज़ेर सदारत की इजलास। सलामी के मुताबिक इजलास में जेम्सटाउन एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग सेंटर काम करने पर इत्तेफाक। गैर मुल्की सरमायाकारी आसान बनाने के लिए सिफारिशात पर भी गौर हुआ। एशिया तरक्याती बैंक ने पाकिस्तान के लिए $33 करोड़ कर्ज की मंजूरी दे दी। रकम बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम पर खर्च की जाएगी। ADB के मुताबिक रकम से गुर्बत के खात्मे में मदद मिलेगी। लाहौर में एक मोटरसाइकिल सवार की मुसलसल लापरवाही, 1.5 लाख रुपए जुर्माना। हेलमेट की खिलाफ वर्जी पर 73 बार ई चालान हुआ। 9 मरतबा सिग्नल तोड़ा, 3 बार वन वे और 1 मरतबा लाइन की खिलाफ वर्जी की। मोटरसाइकिल थाना मुगलपुरा में बंद कर दी गए। मुल्क के बेशतर इलाकों में कड़ाके की सर्दी। लेह में पारा -10 तक गिर गया। गोपस में दर्जा हरारत -7 डिग्री रिकॉर्ड। स्कर्दू, अस्तौर, कालाम में भी पारा -6 रिकॉर्ड। चित्राल में -5, गिलगित, हुंजा, दीर, मलमजब्बा में -4 रिकॉर्ड किया गया। मरी में 0 और इस्लामाबाद में दर्जा हरारत नुक्ता इंजमात को छूने लगा। कराची और हैदराबाद में पारा 11 डिग्री रहा। महकमा मौसमियात के मुताबिक पंजाब और सिंध में मौसम सर्द और खुश्क रहेगा। लॉस एंजलिस के जंगलों में लगी आग बेकाबू हो गई। कई घर जल गए, रास्ते बंद। मुख्तलिफ इलाकों में बिजली मुनक़ता। आग पर काबू पाने के लिए कोशिशें जारी। ट्रेन हवाई जहाज से भी तेज चलेगी। चीन में जदीद तरीन ट्रेन पर काम शुरू। फास्ट स्पीड ट्रेन 621 मील फी घंटा की रफ्तार से मुसाफिरों को मंजिल तक पहुंचाएगी। हैरत अंगेज रेलवे ट्रेन का इंजन इंतहाई ताकतवर होगा। ट्रेन मकनातीसी ट्रैक पर दौड़ेगी। हारिस रऊफ ICC प्लेयर ऑफ द मंथ करार। हारिस रऊफ को नवंबर के लिए प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड दिया गया। कौमी फास्ट बॉलर के साथ जसप्रीत बुमराह और मार्को जॉनसन की नामजदगी हुई थी। यूएफा फुटबॉल चैंपियंस लीग में दिलचस्प और सनसनीखेज मुकाबले। रियल मैड्रिड और अटलांटा के दरमियान सनसनीखेज मैच। रियल मैड्रिड ने 2 के मुकाबले में 3 गोल से मैच जीत लिया। पॉइंट्स टेबल पर अटलांटा की नवी और रियल मैड्रिड की 18वीं पोजीशन। पहाड़ों को माहौलियाती तब्दीली, जंगलात की कटाई और दीगर चैलेंजेस का सामना। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में पहाड़ों का दिन मनाया जा रहा है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने पैगाम में कहा, हमारी सरजमीन दुनिया की 16 बुलंद तरीन पहाड़ी चोटियों में 8 की मस्कन है। पाकिस्तान दहाइयों से पहाड़ों की हिफाजत के लिए काम कर रहा है। अमन का नोबेल इनाम इंसानी हुकूक के लंबरदारों के नाम। ओस्लो के सिटी हॉल में जापानी तंजीम नेहोन हदानिक्यो के एजाज़ में पुरवकार तकरीब। एटमी हथियारों के मुतासरीन की बहाली की जदोजहद पर इनाम दिया गया। और मुहलिक वायरस को दुनिया में फैले 3 दहाइयाँ गुजर गई। जिंदा बचाने वाले अफराद छोटे जजीरे पर रहने पर मजबूर। हॉलीवुड की हॉरर थ्रिलर फिल्म 28 ईयर्स लेटर का ट्रेलर जारी। फिल्म आइंदा साल
20 जून को तहलका मचाएगी।